पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोरीवली में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करने वाले टीम का मां तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा हुआ भव्य स्वागत। बोरीवली में एक भारत श्रेष्ठ भारत अतुल्य भारत की यात्रा की नेतृत्व करने वाली सोनी चौरसिया सहित टीम के 20 लोगों का मां तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार पाल के द्वारा शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और 11,000 नगद राशि देकर भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा रामेश्वरम में पूरी टीम के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की भी जिम्मेदारी राम कुमार ने लेते हुए विशाल जनसमूह के बीच आह्वान किया है। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी, भाजपा जिला के अध्यक्ष गणेश खमकर, गुजराती सेल के धर्मेश जोशी, भाजपा मंत्री योगेश दुबे, नागेंद्र पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि यह यात्रा की शुरुआत राज्यपाल मनोज सिन्हा के कर कमलों द्वारा तिरंगा झंडा दिखाकर किया गया था। कश्मीर से लाल चौक से कन्याकुमारी तक 5,000 किलोमीटर की दूरी का सफर है, जो 27 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और 25 दिसंबर 22 की यात्रा खत्म होगी। आइए हम सब देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस भव्य स्वागत समारोह में किसने क्या कुछ कहा। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देशवासियों को दिया और उस नारे को इन बच्चियों ने एक प्रोग्राम के रूप में बनाते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोलिंग स्केटिंग यात्रा निकाली। और जैसा आपने कहा कि 2900 किलोमीटर का यात्रा पूरा हुआ। अभी यहाँ से आगे हम पनवेल पेन होते गोवा जाएंगे, गोवा से कर्नाटका, ऐसा करते करते कन्याकुमारी तक पहुँचेंगे। जब हमें पता चला कि ये बच्चियाँ यहाँ पर आई है तो पैसे जिमखाना के माध्यम से इनका हमने सम्मान करने का तय किया। पावन धाम के लोगों ने उनकी आज की रहने की और व्यवस्था हमारे नीरव भाई ने, नम्र मुनि महाराज साहब के जो दूत है उन्होंने किया। और ये कार्यक्रम का एक शॉर्ट टाइम में हमने यहाँ पर अरेंज किया तो देखते देखते 25,000 रुपये का लगभग राशि इन बच्चों के हाथ में दिया गया। मुझे लगता है कि ये इन बच्चों का मनोबल आगे बढ़ाएगा। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। नहीं तो ठीक है बच्चे जा रहे हैं, ये है वो है, कोई किसी को पड़ी नहीं है, लेकिन कुल मिलकर सब लोग ने अपने आप को जोड़ दिया। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है ना। नहीं तो डोनेशन लोग जमा करने को निकले तो कोई देते नहीं है, लेकिन ये सामने से आकर लोग दे रहे हैं। यही खूबी है, यही हमारी देश की खूबसूरती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जिन्होंने भी दान किया ऐसे सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। नीरव पावन धाम के जो करता धरता है उनका अभिनंदन करता हूँ। सारे बच्चों को शुभेच्छा देता हूँ। इन्हीं बच्चों में से आने वाले दिनों में कोई ना कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर प्राइज लाएंगे तो मोदी जी को भी समाधान होगा, मुझे भी समाधान होगा। इसलिए मैं आप सबको एडवांस में शुभेच्छा देता हूँ। मोदी जी की जो टीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम के धर्मेश भाई हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का वो अरेंजमेंट करते हैं। तो मैं धर्मेश भाई को भी और गुजराती सेल के माध्यम से जितने भी सारे लोग जुड़े हुए बहुत अच्छा काम करते हैं। पार्टी का काम करते करते किसी को टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिलना ये एक बड़ी बात है। आप काम करते रहे, एक सांसद के नाते आप जब कभी भी बुलाओगे मुझे, मैं आऊँगा। जैसे आज रेडीमेड आपने बुलाया, मैं आपके कार्यक्रम में आ गया, मैं आने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा पर और जब संत निकलते हैं तो घरदार नहीं ढूंढते, वो आपो आप सारा बंदोबस्त होता है। और मैं अभी इनके रामेश्वरम का पूरा रहना खाना पीने का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। ये भी एक अंत हो, आज भला तो सब भला। धन्यवाद। वंदे मातरम। इनके प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और आपकी तरफ से क्या की शुभकामनाएं आपकी तरफ से? अब ये ऋषि मुनि बने हैं, इनकी हम तो इनसे इनकी प्रेरणा बढ़े, उत्साह बढ़े, उतनी ही बात कर सकते हैं। लेकिन एक स्वयं एक त्याग करके 200 दिन का यात्रा छोटी बात नहीं है, ज़्यादा नहीं कह सकते इसके बारे में। सर केस के बारे में बात करना चाहेंगे, जो है श्रद्धा मर्डर केस है, उसे किस तरह से? इसमें नहीं। नमस्कार, मैं सोनी चौरसिया वाराणसी से।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हम सारे स्केटर्स हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा हम 27 सितंबर से कर रहे हैं और 25 दिसंबर को विवेकानंद रॉक तमिलनाडु में यह यात्रा हमारी पूर्ण होगी, जिसमें कि 13 राज्य, 100 शहर, 10,000 गाँव हैं, 5,000 किलोमीटर और 90 दिन की हमारी यह यात्रा है। आज हमारी यात्रा का 57 डेज हुआ है, 34 डेज और बाकी है। तो हर्ष तो हो रहा है, लेकिन मैं अभी विभूत हूँ कि मेरे साथ जो भाई साहब खड़े हैं धर्मेश जोशी जी, जिन्होंने कल से हमें आदर सत्कार और जो इनसे स्नेह मिला और इन्होंने यह कार्यक्रम हमारे लिए किया। तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारा आज भव्य स्वागत किया गया यहाँ पे। उसके यह डायरेक्टर है कि जब हमारी यात्रा विवेकानंद रॉक में पूर्ण होगी तो रामेश्वरम में हमारे रहने का और भोजन का सारा प्रबंध उन्होंने किया है। मंदिर दर्शन भी हमें वहाँ पे प्राप्त होगा। उनका जो सपना है अखंड भारत, शायद हम जो कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत कितना श्रेष्ठ है, हमारी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा यूथ जाने कि हमारा धर्म, हमारा इतिहास कितना सशक्त, कितना समृद्ध हमारा विरासत है, इसी को बताने के लिए हम निकले हैं। और जो यूथ जनरेशन है स्पेशली, वो देखो अपना देश कि हमारा भारत कितना सुंदर है, उसको देखे, फिर कहीं जाने की ललक भरे। हम चाहते हैं कि हमारे देश को देखने के लिए बाहर से लोग आए, हमारा पर्यटन भी रीच पे जाए, हमारी इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो भी ऊपर जाए। तो हम अगर इतना एफर्ट फीमेल्स होके कर रहे हैं, सब जुड़ेंगे तो शायद भारत को हम वापस विश्व गुरु पद में जो देखना चाहते हैं हम वो देख पाएंगे। और अगेन थैंक्स टू तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ी मेरे कंधे पे जिम्मेदारी दे दी। हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे भाई साहब, लेकिन मेरे साथ जो मेरी यह टीम है, हम लोग प्रयत्न करेंगे कि यूपी में हम तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है वो कार्यभार आगे बढ़ा सके और जिस निष्ठा से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं उसी भाव से निस्वार्थ हम लोग भी यह कार्य कर सके। और जिनको जरूरत है सही मायने में हमारी चीजें उन तक पहुँच पाए और किसी एक का भी अगर भविष्य संवरता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारे जीवन की अचीवमेंट है। और राम भाई जो आप स्पेशली यह काम कर रहे हैं अखंड भारत के लिए जोड़ने के लिए, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर आपके इस अखंड भारत का जो सपना है उसमें हम